कैसे सभी आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मनीषोमेट्री यूट्यूब चैनल पर। आप सभी इस समय ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और ज्योमेट्री में जो हमारी क्लास चल रही है बिल्कुल बेसिक से चल रही है। तो जो बच्चे परेशान थे ज्योमेट्री को लेकर के अब वो परेशान नहीं रहेंगे। और आप लोग भाई शेयर जरूर कर दिया करो क्लासेस, है ना। जो भी क्लासेस हैं, ये ज्योमेट्री की क्लास नंबर 3 है, 2 क्लासेस हो गई हैं, आज तीसरी क्लास है। आप सभी लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आज हम आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं ज्योमेट्री के, और क्या क्या इसमें हो सकता है, ऐसी चीज़ें आपको मुझे बतानी है। जैसे मान लो आज हम बात कर रहे थे, आज हम सभी लोग सेंटर की बात करेंगे। सेंटर में कौन कौन से सेंटर होते हैं उसकी बात करेंगे। एक बात हुआ था कि हम लोग आज बात करेंगे अंतः केंद्र क्या होता है, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। कल हमने कहा था आपको सभी चारों केंद्र हम आपको बताएंगे। अंतः केंद्र बोलते हैं इन सेंटर, इन सेंटर क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र होता है इन सेंटर, है ना। अब देखो इन सेंटर क्या होता है और ये कैसे बनता है, पूरी चीज समझाते हैं आपको। जैसे मान लो अगर हम बात करें, कोई भी ट्रायंगल ले लिया, अगर जो है कोई ट्रायंगल ले लिया इसमें, अब जो है कोई ट्रायंगल ले लिया इसमें और इसमें कह दे कि बताओ इन सेंटर कैसे होता है, कैसे कहाँ निकालते हैं इन सेंटर। तो इसमें अगर हम इसका बाइसेक्ट करते हैं, इसका बाइसेक्ट हुआ, है ना, और इस वाले एंगल का बाइसेक्ट हुआ, तो जिस पॉइंट पर काटते हैं, जिस पॉइंट पर काटते हैं उसे हम बोलते हैं इन सेंटर। मतलब आप समझ लीजिए इसमें क्या होता है, एंगल का बाइसेक्ट होता है। किसका होता है, एंगल का बाइसेक्ट होता है। नोट्स बना लो अच्छे से। एंगल का बाइसेक्ट का मतलब होता है विभाजन। एंगल का बाइसेक्ट होता है विभाजन होता है। बात समझ गए। तो जिस पॉइंट पर काटता है उसे हम इन सेंटर कहते हैं, जिस पॉइंट पर काटता है उसे हम इन सेंटर कहते हैं। अब देखो ये मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है। अगर मान लो अगर हम बात करें कि इसमें ये B है और बाइसेक्ट हुआ है, तो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये बेटा जो एंगल आएगा वो आएगा b/2। कितना आएगा, b/2। ऐसे ही ये C है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये बेटा होगा c/2। इसको क्या बोलते हैं, थीटा। बहुत ध्यान से समझते रहना, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, आपको आज समझ में आएंगी। ये हो गया थीटा। अब अगर बात करें कि b/2 एक त्रिभुज की बात करें, BOC में, इसको O मान लो या I ले लो इन सेंटर, या BIC की बात करें, BIC में इन ट्रायंगल BIC, तो क्या बनेगा बताओ, b/2 प्लस थीटा प्लस c/2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखो b प्लस c बाई 2 प्लस थीटा बराबर 180। अब आपको दिमाग में ये सोचना है कि तीनों एंगल जो हैं, एंगल A और एंगल B और एंगल C, इसका जो मान है वो 180 डिग्री है ना। तीनों का मान कितना है, 180 डिग्री है। इसका मतलब यहां से अगर हम एंगल B और प्लस एंगल C की बात करें तो ये आएगा 180 माइनस एंगल A, है ना। अब देखो जहां B और C है वहां रख दो 180 माइनस a/2 कर दो, तो ये प्लस होगा थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। और सॉल्व करोगे तो 90 माइनस a/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब देखो 90 उधर जाएगा तो हो जाएगा थीटा बराबर 90 प्लस a/2। ये पूरा बनके फॉर्मूला तैयार हो गया। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमसे पूछता है कि एंगल BIC बताओ, तो आप कहोगे कि 90 प्लस a/2 होगा। कितना होगा, 90 प्लस a/2 होगा। अगर आपसे कहे एंगल, अगर आपको इसको मिला दे, यहां मिला दे, है ना, ये लाइन जो है, और यहां मिला दे, तो पूछे AIC, अगर पूछे एंगल AIC पूछे तो ये होगा 90 प्लस, देखो AIC पूछ रहा है, A यहां से है पूरा,
ए आई सी, अगर आपसे ए आई सी पूछे ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल पूछे ए आई सी, तो ये वाला बी हो जाएगा 90 प्लस बी बाई 2। क्लियर है? ऐसे आपसे अगर ये वाला एंगल पूछे ये वाला, तो ये क्या होगा, एंगल ए आई सी, ए आई बी, तो ये होगा तुम्हारा 90 प्लस सी बाई 2। तीनों फॉर्मूले आपके बन गए, आप इनको अच्छे से नोट कर लो। बात समझ गए? तीनों फार्मूले आपके तैयार हो गए कि एंगल बीआईसी पूछेगा तो आप क्या करना, पीछे वाला जो एंगल होता है उसमें उसका आधा जोड़ देना 90 में, तो ये एंगल आ जाएगा, है ना? ऐसे ये पूछेगा और ये पूछेगा। क्लियर है सभी लोगों को? अच्छा, तो हम लोग बात करते हैं इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन पूछता है, कहता है कि कोई ट्रायंगल है, कहता है कोई अगर ट्रायंगल है और कह दे कि इसमें, आपसे कह दे कि ट्रायंगल एबीसी में, बोल दे त्रिभुज एबीसी में, क्या बोल दे, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी, त्रिभुज एबीसी में, पूरा क्वेश्चन नोट कर लो, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी एंड एंगल सी का आंतरिक विभाजन किया जाता है। ऐसे लिखा होगा, इंटरनली बाइसेक्ट, आंतरिक विभाजन किया जाता है, आंतरिक विभाजन किया जाता है ना, आंतरिक विभाजन किया जाता है, जो एक दूसरे को आई पर काटते हैं, जो एक दूसरे को आई पर काटते हैं। किस पर काटते हैं? आई पर काटते हैं। ऐसे लैंग्वेज लिखा होगा पेपर में, आई पर काटते हैं। बोले एंगल बी ए सी बराबर, बोल दे 70 डिग्री, तो एंगल बी आई सी का मान क्या होगा, ऐसे पूछेगा ये। तो इसके लिए परेशान मत होना, आप क्या करना, सीधे सीधे इसको बाइसेक्ट करना इससे, है ना, बहुत आसान है। बी और सी का विभाजन किया, यहां काट रहा है। अभी मैंने बताया अगर आपको ये एंगल पता है 70 डिग्री, अगर ये पता है और ये वाला एंगल पूछ लिया है, तो कैसे आंसर दोगे, 90 प्लस इस 70 का आधा कर देना, और 70 का आधा कितना होता है, ये तुम्हारा 35 होता है, और जैसे ही 90 में 35 जोड़ोगे तो 125 डिग्री आंसर आ जाएगा। और ये आई था, अगर आपसे पूछता है कि एंगल बी आई सी बताओ, तो आप जिस पे 125 लिखा हुआ जिस ऑप्शन पर, उस पर टिक लगा देना, तो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो जो थ्योरम आपको मैंने अभी समझाई थी, उस पर बेस्ड ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इसे कर लेंगे। बात करते हैं, अगर हम बात करें और क्या क्या हो सकता है इन सेंटर पे, तो ध्यान से समझना। अगर और बात करें कि इन सेंटर पे क्या क्या हो सकता है, तो जैसे मान लो ये आपका ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल है, इसको बोलते हैं एबीसी। क्या बोलते हैं? एबीसी। अब जो इन सेंटर होता है ये, इसी से तीनों साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, तीनों साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, तीनों साइड पर अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें, तो वो रेडियस होती है। वो क्या होती है? वो रेडियस होती है। और जब हम इसकी बात करें, सर्किल की बात करें, तो ये जो सर्किल होता है ये इन सर्किल होता है। क्या होता है? इसे हम बोलते हैं इन सर्किल। इन सर्किल का मतलब होता है अंतःवृत्त। क्या मतलब होता है? अंतःवृत्त। अगर हमसे कहा जाए कि R बराबर डेल्टा अपान एस क्यों होता है, R बराबर डेल्टा अपान एस क्यों होता है, तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, ये बहुत आसान प्रूविंग होती है। आप बस धीरे धीरे आप पढ़ते रहिएगा, देखना एक एक चीज आपको हम बता देंगे, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। चाहे आपको एसएससी देना हो, चाहे आपको लेखपाल देना हो, चाहे यूपीएसआई देना हो, सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो जाएंगी। आप क्या करो, तीनों शीर्षों को मिला दो, तीनों शीर्षों को मिला दो। शीर्षों को मिलाने के बाद अगर मैं इसको आई बोलूं, तो मैं मान लो इसको ए बोलता हूं, इसको ए बोलता हूं, इससे बी बोलता हूं, और इससे मैं सी बोलता हूं। अगर मैं ऐसा बोलता हूं ए बी सी, मैं अगर आपसे कहूं
कि ए आई बी का एरिया क्या होगा। अगर मैं कहूं कि त्रिभुज ए आई बी का एरिया प्लस त्रिभुज बी आई सी का एरिया प्लस त्रिभुज ए आई सी का एरिया, ये बराबर होगा त्रिभुज ए बी सी का एरिया, है ना। होगा नहीं होगा, सबका एरिया उस एरिया के बराबर होगा। आपको मैंने बताया था कल की क्लास में कि कभी भी कोई त्रिभुज में अगर बेस पता है और हाइट पता है और ये परपेंडिकुलर अगर है तो इस त्रिभुज का एरिया अगर बात करें, कल बात हुई थी कि त्रिभुज ABC का जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो एरिया होगा 1/2 इंटू ए इंटू एच। क्या होगा? 1/2 इंटू ए इंटू एच। अब देखो, जब हम इस एरिया की बात करेंगे, ए आई बी की बात करेंगे, तो ये आएगा 1/2 इंटू सी इंटू आर। ऐसे ही जब इसकी बात करेंगे, बी आई सी की बात करेंगे, तो ए इंटू आर। ऐसे इसकी बात करेंगे 1/2 इंटू बी इंटू आर, बराबर हम इसको मान लेते हैं पूरा डेल्टा। क्लियर? और सॉल्व करेंगे तो 1/2 आर कॉमन ले लो तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर आ जाएगा डेल्टा। क्या आ जाएगा? डेल्टा आ जाएगा। अब देखो, जो ए प्लस बी प्लस सी है, ये जो ए प्लस बी प्लस सी है, ये तुम्हारा 2s है। ये क्या है? ये तुम्हारा 2s है। तो जब यहाँ पुट कर दोगे, इम्प्लाइज डेट, अगर आगे बात करो, इसको पुट कर दोगे तो 1/2 इंटू आर इंटू 2s बराबर डेल्टा। तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा r इंटू एस, या समझ लो r बराबर हो जाएगा डेल्टा अपान एस। तो आपके सामने कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, तो आप इसको आराम से लगा सकते हो और इस पूरे थ्योरम को आप कॉपी पर नोट कर लीजिए और ये आप कभी भी नहीं भूलेंगे, है ना। तो हम लोग अब बात करेंगे कि इस पर और कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। अब देखो, अब मान लो आपसे पूछ ले, जैसे मान लो आपसे पूछ ले इसमें क्या क्या पूछ सकता है। अब देखो आगे बात करें, जैसे मान लो बोल ले कि कोई भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है और ये ABC है ना। AB मान लो 13 सेंटीमीटर है और ये 14 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। तो इस पे क्वेश्चन मान लो ये इन सेंटर है, बोल दे I क्या है? इन सेंटर है। आपसे कह दे कि आप क्या करो, आप जो है आप AIC का एरिया बताओ। आपसे डायग्राम बना के दे दे पेपर में, ऐसे दे दे और कह दे I इज इन सेंटर। बोल दे ट्रेंगल ABC में, ट्रेंगल ABC में I क्या है? I जो है इन सेंटर है, इन सेंटर है। I क्या है? इन सेंटर है। और पूछ ले फाइंड एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल AIC। आपसे ये पूछ ले एरिया ऑफ ट्रेंगल AIC। तो जब आपसे ये पूछेगा तो आप उस समय परेशान हो जाओगे कि ऐसा मैं क्या करूं कि इसका आंसर आ जाए। अब देखो, अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको क्या आना चाहिए, बहुत ध्यान से समझना। मैंने कल आपको बताया था रोज रोज की क्लास करोगे तभी सब समझ पाओगे। मैंने कहा था कि कोई भी त्रिभुज में अगर हाइट समान होती है, जैसे एक शीर्ष से, अगर एक शीर्ष से सभी जो है, एक शीर्ष से अगर ये सभी भुजाएं डाली गई हैं BC पर, अगर ये x है, ये y है, ये z है, ये मान लो p है, तो इसका एरिया भी x होगा, ये y होगा, ये z होगा और ये p होगा। इसी रेशियो में होंगे। ये जो एरिया होंगे ये सब इसी रेशियो में होंगे। ये जो एरिया होंगे ये सब बेस के रेशियो में होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ जो हाइट है, यहाँ जो हाइट है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? हाइट जो है कांस्टेंट है। लेकिन जहां हाइट कांस्टेंट होती है वहां एरिया बेस्ड किस पर होता है? यहाँ जो एरिया है, ये जो एरिया है ये बेस्ड है, बेस्ड है किस पर? बेस के रेशियो पर, बेस के रेशियो पर। मैंने आपको कल बताया था ये कि अगर किसी भी ट्रायंगल में हाइट कांस्टेंट होती है तो एरिया के जो होता है वो बेस के रेशियो पे डिपेंड हो जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब बेस
कॉमन होता है, जैसे ये डायग्राम ऐसे बन जाए और ये ऐसे आकर के, ये मान लो ऐसे आकर के ऐसे आ जाए, है ना। अब मान लो यहां पर ये ऐसे आके ऐसे हो जाए। अब मान लो इसकी हाइट ये ए बी सी और डी, अगर मान लो आपसे कहता है कि इसका एरिया और मान लो कहता है कि इसका एरिया, इन दोनों का रेशियो किस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि यहां पर बेस क्या है, यहां पर बेस क्या है, बेस जो है यहां पर दोनों का समान है, तो यहां का जो एरिया होगा ये हाइट पर डिपेंड करेगा। ये हाइट अगर h1 है और ये हाइट अगर h2 है, अगर हाइट अलग अलग है तो एरिया डिपेंड करेगा। देखो अगर मैं आपसे कहूं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल, और मैं बोलूं बटे त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आएगा h1/h2। क्या आएगा, h1/h2। अब किस पे डिपेंड कर गया, अब हाइट पर कर गया। देखो अगर हाइट कॉमन होगी तो बेस का रेशियो पे एरिया डिपेंड करता है, और अगर बेस कॉमन होता है तो हाइट पर काम करता है। अच्छा मैं ये क्यों बता रहा था आपको, इसलिए बता रहा था कि आप ये अगर जान जाओगे तो ये सवाल भी हो जाएगा, क्योंकि यहां से अभी मैंने बताया कि जितनी भी इसकी हाइट होती हैं वो सब इरेडियस होती हैं और सब परपेंडिकुलर होती हैं। ये भी आर होगी 90 डिग्री होगी, ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी 90 डिग्री होगी, ये भी क्या होगी आर। अब देखो इसकी सभी शीर्ष है, ये सभी ट्रायंगल का ये शीर्ष है और अलग अलग क्या है, सब आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर हाइट बराबर होती है ट्रायंगल की, अगर हाइट बराबर होती है ट्रायंगल की, मतलब इसकी कोई एक हाइट ले लो, ये सभी की हाइट क्या होगी, सबकी कॉमन हाइट है। वो चाहे ये ट्रायंगल लो चाहे ये वाला ट्रायंगल लो, उसके लिए भी हाइट यही काम करेगी, और चाहे ये वाला ट्रायंगल लो तभी इसके लिए हाइट यही काम करेगी। बात समझ गए। तो यहां पर भी क्या होगा, सभी की परपेंडिकुलर जो हाइट है वो इक्वल है, तो एरिया बेस पर डिपेंड करेगी 13, 14 और 15। मान लो कहता है कि त्रिभुज AIB का एरिया रेशियो त्रिभुज BIC रेशियो त्रिभुज AIC, इसका जो एरिया डिपेंड करेगा वो 13:14:15 पे डिपेंड करेगा। बस समझ गए, नहीं समझ गए, बहुत अच्छा सवाल है आपके लिए, ध्यान रखिएगा। तो जब ट्रायंगल में इन सेंटर की बात करता है और किसी एक पोर्शन की अगर आपसे एरिया पूछ ले तो पहले पूरी एरिया निकाल लो। तो जब 13, 14, 15 साइड होती है, 13, 14 जब 15 साइड होती है, चूंकि इसमें कोई भी त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसमें स्केलन बन रहा है। क्या बन रहा है, स्केलन ट्रायंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं विषम बाहु। क्या बोलते हैं, विषम बाहु बोलते हैं। और जब स्केलन ट्रायंगल बनता है तो वहां पर एरिया अंडर रूट निकलती है S-A और S-B और S-C से। तो यहाँ जो S कितना आएगा, यहाँ सब जोड़ोगे तो S आएगा, 2S कितना आएगा तुम्हारा, 5, 4, 9, 3, 12, 42 आएगा, 21 आ जाएगा। जब यहाँ मान रखोगे तो एरिया आ जाएगा तुम्हारा 84। कितना आ जाएगा, 84। अब देखो AIC चाहिए, मतलब 15 वाला हिस्सा चाहिए, तो 84 इंटू 15/42, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं। आई बात समझ में। अगर मान लो इन सेंटर है और कोई एक पोर्शन का एरिया आपसे पूछता है तो आपको थोड़ी चीजें जानकारी हम देना चाहेंगे। एक तो ये वाली थ्योरम, दूसरी ये वाली थ्योरम। अगर दोनों थ्योरम बेटा आपको आ गई तो आप ये सवाल अपने आप कर लोगे, क्योंकि ये शीर्ष हो गया सभी के लिए, इधर का ट्रायंगल, इधर का ट्रायंगल, इधर ट्रायंगल, और ये सब हाइट क्या हो गई, सबके बेस अलग अलग हो गए, लेकिन हाइट क्या है, कॉमन है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जो इन सेंटर होता है उस सेंटर से सभी जो रेडियस होती हैं वो क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। सभी क्या होती हैं, और सभी बराबर भी होती हैं। क्लियर हो गया। तो ये थ्योरम आपकी तैयार। अब हम लोग बात करते हैं, अलग की बात करते हैं। अब हम क्या बात करते हैं कि और क्या हो सकता है इन सेंटर में, इन सेंटर में और क्या हो सकता है। और देखो क्या हो सकता है। अब देखो ये सी है, आप जानते हो इन सेंटर में जो होता है वो एंगल का बाइसेक्ट होता है। इन सेंटर में क्या होता है, एंगल का बाइसेक्ट होता है। इस एंगल का क्या हुआ है, बाइसेक्ट हुआ है।
क्या हुआ है, बाइसेक्ट का मतलब होता है विभाजन हुआ है। अब जब विभाजन हुआ है तो मान लो अगर ये रेशियो बी है, ये सी भुजा है और ये ए है, तो विभाजन में क्या होता है, तो ये ए जो है ये रेशियो समान होगा, ये सी अनुपात बी के अनुपात में होगा। अब आपके दिमाग में होगा कि ये सी अनुपात बी के अनुपात में क्यों होगा भाई, ये सी है यहाँ बी है तो ये अनुपात क्यों होगा, और ए को डिवाइड करना होगा सी बी में। तो आपसे पूछे बी डी कितना होगा, ये सवाल आया था एसएससी में अभी 2018 पेपर में। तो बी डी बोले तो ए को डिवाइड कर देंगे सी बाई कितना हो जाएगा बी प्लस सी, ये तुम्हारा हो गया बी डी। और सी डी तुमसे पूछे तो सी डी होगा ए इंटू बी अपान बी प्लस सी, ये तुम्हारा हो गया सी डी। अब पेपर में यही पूछा था इस बार एसएससी में कि ये मान कितना होगा, तो इसका मान क्या होगा ए बी गुणे बी प्लस सी, ए बी बटा बी प्लस सी। अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है, अब बात करते हैं कि ये क्यों होता है। चलो देखो फिर दो चीजें सिखाएंगे आपको। पहला पॉइंट आप सीखना, इसको दो तरीके से बताएंगे और दोनों तरीके आप ध्यान से समझना। पहला ये समझना है, सभी को दिख रहा होगा, अगर हम पहला बात करें, अगर हम ए बी और सी ट्रायंगल की बात करें, किसकी बात करें, ए बी सी की, अगर हम इस एंगल का बाइसेक्ट करते हैं तो ये भी अल्फा होगा और ये भी अल्फा होगा। अगर ये थीटा है तो इधर वाला 180 माइनस थीटा होगा, ठीक है। अब ये अगर ए है, ये अगर बी है, ये अगर सी है, ये तो देखो अब इस कोई भी त्रिभुज में अब एक नाम आ गया। मैंने पहली जब क्लास लिया था तो मैं आपको बताया था कि एक साइन रूल होता है, तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि साइन रूल होता क्या है। साइन रूल होता है कि अगर मान लो कोई त्रिभुज है, उसमें एंगल और साइड का रेशियो होता है। अगर मान लो हम ये ए भुजा है, ये बी है, ये सी है, तो अगर हम बोले तो साइन ए बटा ए इसका रेशियो सेम होता है, बराबर। अगर हम ये एंगल लेंगे साइन के साथ, अगर हम ये एंगल लेंगे तो उसकी भुजा हमें ये लेनी पड़ेगी। अगर हम बराबर साइन सी लेते हैं तो उसके बटे में एंगल के सामने हमको ये भुजा लेनी पड़ेगी। ये होता है साइन रूल। बात आई समझ में? तो साइड और एंगल का रेशियो ही कहलाता है साइन रूल। तो आप देखो कैसे, तो इसमें अगर साइन लगाओगे तो साइन 180 माइनस थीटा तो बटे कितना होगा, सी होगा, बराबर। अभी दो तरीके हैं ना, आप भी पेशेंस रखिएगा, अभी दूसरा तरीके समझा देंगे। दूसरा है अगर हम साइन अल्फा की बात करें तो साइन अल्फा बटा कितना हो जाएगा, अगर ये लिया मैंने सी आया, ये लेंगे तो यहाँ कितना आएगा, इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा बी डी। ये कितना है, बी डी है, तो बी डी कितना हो जाएगा ये तुम्हारा, चलो बी डी रखो, क्या रखो, बी डी। और ये कितना है तुम्हारा, सी मत लो, इसको ले लो ए बी, थोड़ा अभी ऐसे रखो। अब साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो साइन थीटा और बटे साइन अल्फा, ये तुम्हारा बना ए बी बटा बी डी, इक्वेशन नंबर 1, सही है। दोबारा हम इस ट्रायंगल में जाएंगे तो लिखेंगे साइन थीटा बटा बी बराबर लिखेंगे साइन अल्फा बटा सी डी। अब इसमें फिर जाएंगे साइन थीटा बटा साइन अल्फा, अभी अथवा वाला इसको अभी रुक के बताएंगे, है ना, ये रुके रहना। इसको अभी एक तरीका भी और बताते हैं, इसको जो है इसको अभी समझाते हैं पूरा। देखो इधर, तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये बनेगा b क्या है, b तुम्हारा AC है, ये अभी b मत लिखो AC, तो AC बटा कितना हो गया CD। अब देखो ये चीज बेटा और ये चीज क्या है, बराबर है, तो ये भी बराबर होगा, हाँ या ना, ये भी क्या होगा, बराबर होगा। तो आपका बना कि AB बटा BD बराबर क्या बना, AC बटा तुम्हारा बना CD। तो हो जाएगा AB बटा AC बराबर BD बटा CD, हाँ या ना। जब भी एंगल बाइसेक्टर होता है तो ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी कि यहाँ पर ये जो रेशियो होगा AB बटा AC बराबर BD बटा CD लिखा है यहाँ मैंने, आया समझ में। अब इसको तुम जो है दूसरे तरीके से अगर चाहो तो दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, समझ में मेरी बात। अगर दूसरे तरीके से करना चाहो, क्या है दूसरा तरीका जो है, देखो अगर अथवा करके हम बात करें तो इसमें क्या करेंगे, ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। समझना जरा, जैसे हमने कहा
कि ABC में अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो हम बेटा क्या करेंगे, ये अल्फा अल्फा समझ लो है, ये क्या है अल्फा अल्फा। तो हम क्या करेंगे, इसी के समांतर, इसके समांतर एक लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे। आई बात समझ में, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इसको आगे तक बढ़ा देंगे। तो यहाँ A से जब बढ़ाएंगे इसको तो ये मान लो आगे का बिंदु ये D है, D हो चुका है तो इसको ले लो, इसको ले लो, D हो चुका है, ले लो E, क्या ले लो E। अब देखो, अब ये लाइन आगे तक जाओ तो ये लाइन पैरेलल है, तो ये अगर अल्फा है तो ये भी एंगल अल्फा होगा, और ये एकांतर अल्टरनेटिव एंगल बनेगा, ये वाला और ये वाला क्या बनेगा अल्टरनेटिव, तो भी अल्फा। तो इसका मतलब ये साइड बराबर, क्यों, क्योंकि ये एंगल आपस में बराबर हो गए। अल्फा अल्फा जब एंगल बराबर हुआ तो यहाँ AE बराबर क्या हो जाएगा, AE बराबर हो जाएगा AC के। अब इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। जब मिड पॉइंट थ्योरम लगाओगे तो AB बटा AE क्या बनेगा, AB बटा AE, या थियस प्रमेय लगा दो। कौन सी प्रमेय, थियस प्रमेय। यहां से ये भुजा और बटा ये बराबर क्या होगा, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है ना, तो BD बटा CD, BD बटा कितना CD, और जो AE है वो बराबर किसके है, AC के है, तो AB बटा AC, जो AE है वो बराबर किसके है, AC। तो ये थ्योरम फिर सिद्ध हो गई। मतलब आप दो तरीके से इसको सिद्ध कर सकते हो, एक तो आप ऐसे कर सकते हो और दूसरा आप इसमें ये थ्योरम लगा सकते हो। मतलब साइन रूल से भी सिद्ध कर सकते हो और ज्योमेट्री से भी आप ऐसे कर सकते हो। क्लियर है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि हम ये चीज आपको बता रहे थे तो यहां पर ऐसा क्या यूज होता है। चलो देखो समझाते हैं आपको। आपको फिर मैं एक बार समझा दे रहा हूं कि जो दोबारा ज्योमेट्री लगाई है वो कैसे हुआ है। देखो जैसे मान लो ये एंगल बाइसेक्टर है, मैं फिर कह रहा हूं समझो, ये अल्फा है, ये अल्फा है, क्योंकि बहुत क्वेश्चन यहां से पूछता है और हर साल पूछ रहा है सीजल में। तो हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और जब इसके पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे, इसको बढ़ाएंगे जब, तो सपोज डैट यहाँ ए है, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं तब दिक्कत नहीं करेगा। जैसे मान लो यहाँ बनाते हैं, जैसे मान लो ये ABC है और इसको मैं एंगल बाइसेक्टर AD है, तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, इसको भी आगे बढ़ा देते हैं। चलो, और इसको मैं आगे बढ़ा दिया, तो यहाँ D है तो यहाँ E ले लिया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो ये बाइसेक्ट है, अल्फा है, ये भी अल्फा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताओ, जब दो लाइनें समांतर होती हैं, अगर तीसरी लाइन काटती है तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी क्या होता है, थीटा होता है। क्यों, अल्टरनेटिव एंगल, क्योंकि जेड जब बनता है तो अल्टरनेटिव एंगल होता है। ये अगर जो है एक्स है तो ये भी एक्स होता है। क्लियर है। दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल होता है, अगर ये लाइनें दो काट रही हैं तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। ये अगर अल्फा है तो ये भी ये अल्फा होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव एंगल हो गया ये वाला, और वर्टिकली अपोजिट होता है जब हम इस तरह की बात करते हैं, जब एक्स बनाते हैं, जेड और एक्स सब बनते हैं ये, तो ये बराबर है, वर्टिकली अल्टरनेटिव करस्पॉन्डिंग है ना, संगत कोण। अब देखो ये अल्फा, जब एंगल बराबर हो गए, ये अल्फा बराबर हो गए, तो ये भुजा इसके। अब जानते हो कि जैसे मान लो कोई लाइन, अगर इस ट्रायंगल की बात करें, अगर ये है, ये D और E है, अगर ये लाइन बेटा इसके पैरेलल है, तो आप सभी जानते हो कि AD अपान BD ये हो गया, ये बटा ये बराबर ये बटा ये होता है, AE बटा AC। ये प्रमेय हम समझा देंगे, ये भी अभी आपको पढ़ानी है, थेल्स प्रमेय पूरी पढ़ा देंगे। अभी आप समझ लो कि क्यों होता है। तो यहाँ क्या लिखोगे, BA लिखो चाहे AB लिखो, BA बटा ये AE बटा कितना AE बराबर क्या लिखोगे, BD बटा CD। देखो है ना, और यहाँ जो AE है वो बराबर किसके है, AC के है। जो AE है वो बराबर है AC के, है ना। तो यहाँ लिख देंगे AB बटा AC बराबर BD बटा कितना CD। आई बात समझ में, ये आ गई बात समझ में। चलो अब हम बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे इस पे आ गए। अब इस पे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर ये C है, ये B है, C रेशियो B है, तो ये भी C रेशियो क्या होगा, B होगा। तो A को डिवाइड करेंगे तो BD का मान ये होगा और CD का मान होगा। CD बराबर पूछा था SSC 2018 में, ऐसे क्वेश्चन दिया था और सिर्फ पूछा था इसका मान क्या होगा, तो ऑप्शन में था AB बटा B प्लस C।
आई बात समझ में? ये अभी जो पिछला पेपर हुआ है एसएससी प्री का, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। आप इसको पेपर में अब देखिए और ऐसे क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करिए। हम लोग बात करते हैं, अब मान लो इस पे अब जो हम लोग इन सेंटर पे क्या इसका इस्तेमाल था समझो जरा। अगर कोई भी त्रिभुज है, अगर बेटा कोई भी त्रिभुज है ABC, कोई भी त्रिभुज है ABC, और अगर हमने बाइसेक्ट किया है, ये D तक गया है, अगर मान लो इस पर कोई इंसेंटर है, ये I है, ये क्या है I, और ये क्या है A, ये क्या है B, ये क्या है C। अगर आपसे पूछता है कि बताओ, अगर आपसे पूछता है कि बताओ कि AI अपान ID क्या होगा भैया, AI अपान ID का मान बताओ, पूछ सकता है। तो याद कर लो B प्लस C बटा A होता है, क्या होता है, B प्लस C बाई A होता है। अब आपके दिमाग में होगा ये कैसे होता है, तो आओ समझाते हैं। अभी हमने बताया था, अब इस चीज को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से समझना है। अब इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। देखो इधर, जैसे मान लो अभी मैंने बताया BD क्या होगा, तो BD होगा A गुणे C, जो इधर लिखा हो उसको ऊपर लिखना है, बटा B प्लस C। याद रखना मैंने क्या बताया, ये निकालना होगा तो A को जो ऊपर इधर लिखा होगा उससे गुणा करना और दोनों को जोड़ से भाग कर देना। ठीक, अब ये आ गई यहां से लेके यहां तक, क्लियर है। जब हमने इसको यहां से मिला दिया, इसको यहां से मिला दिया, तो ये इंसेंटर है, तो ये भी तो एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये भी तो क्या हुआ, ये भी एंगल बाइसेक्टर हुआ। मान लो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, हाँ है ना। तो अब हम बात करें त्रिभुज ABD में, किसमें, त्रिभुज ABD में अगर इसमें बात करेंगे तो आएगा AI अपान ID, AI अपान ID। अगर हम ये बटा ये कहेंगे तो कहेंगे ये बटा ये बोलो, तो कहोगे, अगर हम बोलें कि बताओ AI अपान ID बोलो क्या होगा, तो आप कहोगे सर C अपान ये भुजा होगी यहां से यहां तक, क्या होगा AC अपान B प्लस C, तो B प्लस C ऊपर चला गया और CC कैंसिल हो गया, तो आएगा AI अपान ID बराबर क्या आएगा तुम्हारा, B प्लस C अपान A, ये B प्लस C अपान A। देखो आया नहीं आया, तो ये भी आपका प्रूफ हो गया। कुछ है ही नहीं, देखो ज्योमेट्री में कुछ है ही नहीं यार, बस कॉन्सेप्ट होते हैं और कुछ नहीं होता है। बस चीजों को समझो, बहुत आसानी तरीके से हम आपको आसान तरीके आपको हम समझा देंगे। अब मान लो ये सब हम सब मिला दें, इसको आगे मिला दो और इसको कह दो कि ये I है, E है, मान लो D। अब मान लो इसको बोल दें D, इसको कह दे E पॉइंट पे है, इसको बढ़ा ले गए और इसको कह दिया इसको F पे काट दिया, तो और भी लिख लोगे। एक जब लिख लिया आपने, अब मान लो आपसे कहे बताओ भैया कि BI अपान अगर IE की बात करेंगे हम, तो क्या कहोगे, तो कहोगे A प्लस C अपान B कहोगे, एक और बन गया। अब आपसे कहें कि बताओ CI अपान IF बताओ क्या होगा, तो कहोगे कि अब होगा तुम्हारा वो बोला है तो A प्लस B अपान नीचे C हो जाएगा। बस तीन चीजें आपसे ये पूछ सकता है, कभी CI अपान IF पूछेगा, कभी तुम्हें पूछेगा AI अपान ID पूछेगा, और कभी आपसे BI अपान IE पूछेगा। तो आप ऐसे थ्योरम्स बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे और आप इसे कर भी सकते हैं, है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन दूंगा इस पर और सभी लोग लगाने की कोशिश करिएगा, सभी लोग लगाने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये है कि त्रिभुज ABC में, बहुत ध्यान से समझना, त्रिभुज ABC में इनर ट्रायंगल ABC